आज हम अगले 24 घंटे इस बहुत बड़े फॉरेस्ट के अंदर करने वाले हैं कैंपिंग चैलेंज, जिसमें कैंप बनाने के लिए हमारे पास में है ये पॉलीथीन है, एक बोतल वाटर है और हमें नाश्ता करने के लिए कुछ खाने पीने का सामान है। तो हम सबको कैंप कहाँ बनाना चाहिए इस बड़े से फॉरेस्ट के अंदर? जंगल के बीचों बीच में बनाना। जंगल के बीचों बीच में बनाना चाहिए। तो पहले चलो इस जंगल के अंदर हमें कोई सेफ लोकेशन देखना पड़ेगा जहाँ पे हम सबको रहने में कोई समस्या ना हो, तो वैसे ही जगह पे हम कैंप बनाएंगे। तो चलिए जंगल के अंदर आओ। जब हम इस जंगल के अंदर जा रहे थे, थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे झाड़ियाँ दिखी और जब हम झाड़ियों के बीच से पार कर रहे थे तभी मुझे साइड में कुछ जानवर दिखे। इन जानवरों को देखने के बाद जब मैं थोड़ी आगे गया तो मुझे कुछ जगह ऐसी दिखी जहाँ पे मुझे लगता था कि कैंप बनाने के लिए सबसे सेफ जगह है। तो मैं उसी जगह पे कैंप बनाने के लिए प्लानिंग करने लगा। तुम्हें क्या लगता है ये जगह सेफ है हम सबके कैंप के लिए? हाँ, ये जगह तो सबसे अच्छा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये देखो ऊंचाई भी यहाँ पे भी छहेली काफी ज्यादा है इस जगह पर। क्योंकि जंगल में हम कई जगह पे घूमे यानी काफी ज्यादा चले, तो जब चल रहे थे तो वहाँ पे झाड़ियाँ कहीं पे थी ज्यादा और कहीं पे यानी पेड़ नहीं थे, यानी छहेली नहीं थी ना। और यहाँ पे सारी चीजें हैं, तो अब हम सबको यहीं पे कैंप लगाना चाहिए। कैंप लगा ले फिर उसके बाद में चलो, ये है हमारे पास में पॉलीथीन, तो बहुत बड़ी है। बड़ी यहाँ पर हमारे पास रस्सी। क्या रस्सी नहीं लाए हो? तब हम सब कैसे कैंप बनाएंगे? इसको करना पड़ेगा। हाँ, क्या? जंगल के अंदर मतलब जो होती है पेड़ पे लगी रहती है, बौर होती है जिसे कहते हैं, उसे हम सबको लाना पड़ेगा। उसी से बांध के और हम चारों पेड़ में बांध देंगे। तो तुम जाइए बौर को लेकर आइए। जब मेरा दोस्त बौर तोड़ने चला गया तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने जहाँ पे कैंप बनाना था वहाँ की पत्तियाँ सफानी शुरू कर दी। काफी टाइम लगातार मेहनत करने के बाद में फाइनली हमने कैंप की जगह की सारी पत्तियाँ को क्लीन कर दिया। तभी मुझे याद आया कि मैं जाकर अपने दोस्त की हेल्प करूं, क्योंकि वो बौर तोड़ने में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। मुझे लग रहा है ये बौर कैंप के लिए काफी अच्छा रहेगा, तो इसे ही तोड़ ले। ये क्या, ये बहुत तो लग रहा है इतना पर्याप्त है, इसमें तो हो जाएगा। शायद थोड़ा और तोड़ लें, कैंप में ज़्यादा दूर दूर पेड़ हैं तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए 2-4 बौर और तोड़ लें। कहाँ पे होगा मेरा दोस्त आके? ओह नो, ये दिखा तो। क्या हुआ, मिली बौर नहीं? ओह नो, ये तो काफी ज्यादा बौर है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो चलो फिर चलते हैं, चलो कैंप के पास। चलो छोड़ो इसे अब, चलो हो गया, इतना बहुत है यार। तुम काफी ज्यादा मेहनत करने लगते हो। हम बौर तोड़ लेकर आ चुके हैं अपने कैंप के पास में। अब हम सबको क्या करना है? अब कैंप लगा ले पहले। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी। इसमें से हमें बौर को अलग करना पड़ेगा, ये काफी लंबी लंबी है। पहले पॉलीथीन को बिछाओ, चेक करो कितनी दूरी पर बांधना पड़ेगा, उसी हिसाब से बौर तोड़ना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले अब हम सब पॉलीथीन को बिछा लें। काफी बड़ी पॉलीथीन है, हम सबका कैंप भी काफी बड़ा रहेगा। क्या दिक्कत तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले अब हम सब फटाफट से कैंप बना ले, उसके बाद में फिर कुछ और करेंगे। काफी टाइम लगातार मेहनत करने के बाद में फाइनली हमारा कैंप बनके रेडी हो चुका है। अब हम सबको क्या करना चाहिए यहाँ पे? अब रेस्ट करना चाहिए क्योंकि थक गए हैं कैंप बनाने में। हाँ, काफी ज्यादा मेहनत पड़ी, लेकिन रेस्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे बैठने के लिए हम सब तो कुछ लाए नहीं है, कैसे बैठेंगे? कुछ क्या करोगे? यही पत्तियाँ को तोड़ के लाओ, बिछाओ यहाँ पे। ठीक है, चलो। पतझड़ का सीजन चल रहा है, जिस वजह से मुझे पत्तियाँ हरी ज्यादा मिलेंगी नहीं, तो मुझे ऐसे पत्तियों को लाना पड़ेगा, यानी छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती हैं उसी पत्तियाँ को बिछा कर यहाँ पे सरवाइव करना पड़ेगा किसी तरह से। क्यों? चलो तोड़ो पत्तियाँ। हम और हमारे दोस्त फाइनली पत्तियाँ तोड़ने में लग गए। काफी टाइम तक लगातार पत्तियाँ तोड़ने के बाद में फाइनली हम सबके पास में काफी ज्यादा पत्तियाँ हो चुकी, जिसे लेकर अब हम सब कैंप के पास आ गए। हम सबको कैसे बिछाना चाहिए इसे, हरी पत्तियाँ को? डाल दो, उसके बाद में ऊपर से इसको बिछा दो, जिससे अच्छा रहेगा। हाँ, सूखी पत्तियाँ लाओ, पहले बिछा दे। पहले हम सूखी पत्तियाँ को बिछा देंगे, उसके ऊपर से हरी पत्तियाँ बिछाएंगे, ताकि मुझे रहने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि हम सब कुछ लाए नहीं है। इस वजह से यदि वैसे बिछा लेंगे तो हम सबको काफी ज्यादा गड़ेगी पत्ती। तो हम भी अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए उनके साथ में काम करने लगे, ताकि हम सबका बेड बन जाए, जिससे रहने में हम सबको काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। काफी टाइम तक लगातार मेहनत करने के बाद में फाइनली हम दोनों का बेड बन के रेडी हो गया। अब हम सबको क्या करना चाहिए? हमारा तो बेड भी बन के रेडी हो चुका है। भूख लगी है तो नाश्ता पानी कर लिया जाए। चलो अब हम सब नाश्ता पानी कर ले, उसके बाद में फिर क्या करना है? फिर चलेंगे जंगल घूमने। जंगल घूमने? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये तो बैठने पे। बहुत अच्छा बेड बन गया। चलो नाश्ता पानी लेकर आओ पास ही।
बहुत ज़्यादा भूख लगी क्योंकि हम सब सुबह से ही जुटे हुए हैं। करीब में हमारे सबके इस चैलेंज को हो चुके हैं 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। अभी भी हम सबको काफ़ी टाइम बिताना है यहाँ पे। क्या वैसे तो बीतेगा नहीं, अभी तक हम सब जितना मेहनत किए वो अपने शेल्टर बनाने में लगे हुए थे। अब इसके बाद में नाश्ता करने के बाद फाइनली हम दोनों कहाँ जाएंगे? घूमने। पूरे पूरे जंगल को घूमने। बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं। हमने सुना था तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना हम सब जाकर एक बार जंगल घूम आए। तो चलो नाश्ता कर ले पहले। हम सब नाश्ता पानी कर लिए हैं तो अब हम सबको क्या करना चाहिए? जंगल घूमना बाकी है। हाँ चलो अब हम सब जंगल घूम ही आए, क्योंकि हम सब एक जंगल में आए हैं और जंगल ना घूमे तो हमें जंगल में आने का क्या फायदा? क्यों? चलो साथ में हम बोतल ले चलेंगे, क्योंकि काफी टाइम घूमेंगे तो हो सकता है हमें प्यास भी लगी। क्यों? बहुत बड़ा जंगल है इसलिए चलो अब हम चल रहे हैं जंगल के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है जंगल। क्यों? यहाँ पे पक्षियों की आवाज भी काफी अच्छी आ रही है। जंगल बहुत बड़ा। यदि हम सब सावन में आते यानी जब हरियाली होती है, इस सीजन में पत्तियां झड़ रही हैं, जिस वजह से जंगल मुझे उजड़ा चमन दिख रहा है। क्या? हाँ। ये देखो इस तरफ तो हरियाली दिख रही है। हरियाली नहीं है ये, तब क्या है? पेड़ की पत्तियां तो झड़ गई पर अच्छा झाड़ियाँ है, झाड़ियाँ की हरियाली है ये। चलो देखो आओ, हो सकता है झाड़ियों के बीच में हम सबको कुछ मिले अच्छी चीज, क्योंकि जंगल में कुछ भी मिल सकता है। तो इस वजह से हम सबको सावधानी के साथ में घूमना है। पास में आओ तुम। पानी की बोतल मिली है, हमें लग रहा है यहाँ पे हमसे पहले कोई और आया था सर्वाइव करने के लिए। हाँ ये हो सकता है, यहाँ पे मैगी वैगी का ये मसाला है तो हमें लग रहा है कि कोई जरूर, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है। जब हम इस जंगल के दूसरे लोकेशन पे आए तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे पूरा जंगल मुझे उजड़ा चमन दिख रहा था, क्योंकि पेड़ की सारी पत्तियां झड़ चुकी थी। फिर भी मैं इस जंगल के अंदर घूमता रहा और काफी टाइम घूमने के बाद हो चुकी थी शाम। अब हम सबको कैंप के पास चलनी चाहिए। हाँ क्योंकि शाम भी हो चुकी है तो चलो कैंप के पास चलते हैं कैंप के पास अपने। काफी टाइम चलने के बाद हम सब अपने कैंप के पास पहुंच चुके। क्या? अब सोएंगे। ओह नो, बहुत ज्यादा थका लग चुकी। कुछ नाश्ते में बता है टिफिन में या नहीं? देखते हैं ये क्या। ये तो हमारी टिफिन भी खाली हो चुकी है, तो अब हमको भूखे सोना पड़ेगा, क्योंकि जो लाए थे वो सब कैंप बनाने के बाद में हम सब खा लिए थे। इतना थक, तो फाइनली अब हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट दोस्तों। जब हम सो रहे थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले जब हम घर पे सोते थे तो बिस्तर पर रहते थे, लेकिन आज हम पहली बार पत्तियों पर सोने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और मेरे दोस्त को भी। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि ये पत्तियाँ हम सबके पीठ में चुभ रही थी। किसी तरह रात बिताने के बाद हो गई सुबह। उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी, धूप भी काफ़ी तेज लग रहा है, सूर्य देखो कितना ऊपर हो चुका है निकल के। ये तो टाइम का पता ही नहीं लगा। कल हम सब इतनी ज़्यादा घूमे थे जंगल के अंदर, घूमने में ही इतने थक गए कि रात में सोने में पता नहीं चला, लेकिन तकलीफ तो हो रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चुभी। ये बताया था कि पत्तियाँ बिछा देंगे तो बेड पीना लगेगा, लेकिन ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। घर की बेड और यहाँ की बेड बहुत अंतर है। तो अब हम सबको क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, चलते हैं घर। चलते हैं घर, लेकिन पहले हम अपना कैंप खोल लें, उसके बाद में घर जाएंगे।